टू रोकने वाला है ना। क्लास 10 कॉन्साइज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एंड लीनियर इनइक्वेशंस आज पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि लीनियर इनइक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग को रूल्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स समझने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पहला रूल है, ये दूसरा रूल, इस तरह से करते हुए तीसरा चौथा 6 रूल्स अपने बुक में देख सकते हैं। 6 रूल्स इसमें दिए हुए हैं। अब इन 6 रूल्स के ऊपर ही ये बेस्ड है ये सारा चैप्टर, या जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले मैं इन रूल्स को बताऊंगा, और उससे भी पहले इन रूल्स को समझने के लिए कुछ बेसिक लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करूंगा और उनके रूल्स समझूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, जो प्लस 5 है वो उधर जा करके माइनस में चला जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब दो तरीके होते हैं बनाने के। ये मैं शॉर्टकट में, ये जो तरीका है बनाने का इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। मैं ये भी जानता हूँ कि यही मेथड लोग 99% लोग यही मेथड यूज़ करते हैं, बट इनके साथ साथ मैं ओरिजिनल मेथड भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो ICSE का बुक देखा है, उसमें ओरिजिनल मेथड का भी यूज़ किया गया है कहीं कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल मेथड भी साथ साथ हम लोग जान लें। जैसे देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं ओरिजिनल मेथड से कैसे बनाता हूँ। तो इसमें मैं 5 को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 को माइनस करूँगा और राइट हैंड साइड में भी 5 को माइनस करूँगा। तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस से आंसर सेम आता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसमें क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं, और शॉर्टकट मेथड से देखा जाए तो ये -3 जो है राइट हैंड साइड में जा करके +3 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन करेंगे हम लोग ओरिजिनल मेथड से। तो ओरिजिनल मेथड में क्या होता है कि किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते हम लोग, बल्कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्टली एक तरीके से उसको उधर भेज देते हैं। तो इसको कह सकते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हो रहा है बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। तो x इज इक्वल टू 7, आंसर सेम आना है हमेशा। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा प्लस माइनस का था, एक गुना का देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन रहा x इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो शॉर्टकट मेथड से चलें तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ओरिजिनल मेथड से देख लें। x इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारा क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते नहीं है, बट जो काम करते हैं वो भी हमारा इनडायरेक्ट रूप से ट्रांसफ़र ही है, और इस तरह से आंसर सेम आता है। अब चलते हैं डिवीज़न वाला देखने। जैसे क्वेश्चन है x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। इसमें क्या करेंगे, ये 4 डिवाइड में था तो राइट हैंड साइड में जा करके, राइट हैंड साइड यानी कि RHS में जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और x इक्वल टू 8 आंसर हो जाएगा। अब इसी को ओरिजिनल मेथड से देख लें। तो x डिवाइड 4 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा।
तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओरिजिनल मेथड है इसमें मैं कोई नया काम नहीं करता हूँ, बल्कि वही ट्रांसफ़र का काम, वही शॉर्टकट मेथड वाला जो ट्रांसफ़र का काम करते हैं वही इसमें करते हैं, बट इसमें इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे 4 हटाना था x के पास से, तो मैंने 4 को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया इस तरफ और ये इधर आ गया। बट यहाँ पे भी मुझे वही काम करना था, बट मैं डायरेक्टली नहीं किया, वो मैंने इनडायरेक्ट प्रोसेस से किया। कैसे? तो 4 से LHS में मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से RHS में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, x अकेला हो गया और इधर आपका 8 बच गया। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन में बेसिकली करते क्या हैं हम लोग। किसी लीनियर इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, बेसिकली हम लोग एक ही काम करते हैं। हम लोग जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल x था, कहीं कहीं y भी हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे मेन एम रहेगा कि x को या y को अकेले करें या फ्री करें, बाकी सबसे फ्री करें। यानी कि वो एक तरफ LHS में वो अकेले होगा और दूसरी तरफ जो भी रहेगा उसका आंसर रहेगा। तो ये बेसिक काम है जो लीनियर इक्वेशन या इन इक्वेशन में हम लोग करते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो पहला रूल देखते हैं हम लोग। पहला रूल कहता है, ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड। ये पढ़ करके फ़ायदा नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव टर्म है जो कि आपके इन इक्वेशन के वन साइड में हो, मान लीजिए कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अब क्या कह रहा है कि अगर इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टू इट्स अदर साइड, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। अगर इसको हम दूसरे साइड यानी कि RHS में, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसका साइन जो है वो बिकम्स नेगेटिव, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब एक एग्जाम्पल यहाँ बना हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे x + 2 इज़ ग्रेटर देन 6, ये हमारा लीनियर इन इक्वेशन था। अब देख सकते हैं इसमें इक्वालिटी कहीं नहीं है, ये जो साइन है ये आपका इन इक्वालिटी का साइन होता है, इसको ग्रेटर देन का साइन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी साइन होंगे, स्मॉलर देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये सब भी साइन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो +2 जो आपका LHS में था, लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ भी LHS RHS होता है, सेम LHS RHS जो इक्वेशन में होता है। हाँ, तो 2 क्या हुआ, आपका प्लस में था LHS में, तो उधर जा करके राइट हैंड साइड में माइनस में हो गया। ये चीज़ तो वहाँ भी देखे थे हम लोग। चलिए, और ये मैंने लिखे 4 तरह की इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन 5, x स्मॉलर देन 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। यही 4 तरह के इनइक्वालिटी आपको पढ़ने हैं बेसिकली। अब रूल नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है, ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन या फ्रॉम LHS, ऑन ट्रांसफरिंग ए नेगेटिव टर्म फ्रॉम LHS टू द RHS, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स पॉजिटिव। हाँ, तो देखते हैं एग्जाम्पल। LHS में हमारा x -2 है, यानी कि जो टर्म है वो नेगेटिव में है। अब इसको हम लोग RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऑब्वियसली रूल के हिसाब से वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा x स्मॉलर देन 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x -4 इज स्मॉलर देन 2। तो ये LHS में नेगेटिव में है, तो RHS में जा करके ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और इस तरह से आंसर x < 6 हो जाएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इसमें कह रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि इन इक्वेशन का हर एक टर्म बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, यानी कि अगर हम लोग एक इन इक्वेशन के हर एक टर्म को, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम पॉजिटिव नंबर से, तो
क्या होने वाला है, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा रहेगा, जैसा आपका इनइक्वालिटी का साइन रहेगा पहले वैसे ही अभी भी रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होने वाला है साइन, यानी कि नॉर्मल रहेगा, जैसा इक्वेशन में देखे थे वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, 8x - 12/4 ग्रेटर देन 4x + 8/4। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है बट कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझने का। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये अगर आप फ्रैक्शन का रूल जानते होंगे तो ये 4 जो है आपका 8x के नीचे भी आएगा और 12 के नीचे भी आएगा, और इधर भी वही हाल होगा। ये 4 जो है आपका 4x के नीचे भी आएगा और 8 के भी नीचे आएगा। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो 8x/4 करेंगे तो 2x आएगा और 12/4 करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरह से 4x/4 करेंगे तो x आएगा और 8/4 करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ भी -x है, यहाँ भी -x किया हुआ है, यानी कि LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ भी मैंने ओरिजिनल मेथड से फॉलो किया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कहीं कहीं जो आपका बुक है कहीं कहीं ओरिजिनल मेथड भी यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल मेथड बता भी दिया था। तो ये जो रूल का एक्सप्लेनेशन है, इसमें ओरिजिनल मेथड ही यूज़ करना है हम लोग को। तो मैंने क्या किया, x को LHS में माइनस किया और RHS में भी माइनस किया। हाँ, तो इससे इस हिसाब से क्या बचा, 2x - x जो है आपका x बचता है, ध्यान से 2x - x बचता है, -3 तो पहले से ही था, और इधर देखा जाए तो x - x 0 बचता है और 2 तो था ही। तो इस तरह से हमारा x - 3 ग्रेटर देन 2 + 0 बचा। अब हम जानते हैं कि हम लोग को हर एक, चाहे इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो, x या जो भी वेरिएबल रहे उसको फ्री करना होता है, उसको अकेले करना होता है। यहाँ पे इस x के साथ क्या लगा हुआ है, -3, तो इस -3 को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम हटाने का, जैसा कि मैंने बताया था कि ओरिजिनल मेथड से अगर चलते हैं तो हम लोग को इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र करना पड़ता है, यानी कि हम लोग अच्छा ठीक है, तो यहाँ +3 LHS में भी करेंगे और वही +3 RHS में भी करेंगे। इससे क्या होगा, ये +3 और -3 कट जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे, और इधर आपका 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये आपका एक इस पर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के रूल्स के तरफ। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन, यानी कि एक इनइक्वेशन का हर एक टर्म आइदर बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम निगेटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है, और ऐसा करने पे क्या होगा, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस, यानी कि इनइक्वालिटी का जो साइन था, ये साइन हो सकता है इनइक्वालिटी का, या तो ये नंबर 1, या तो ये तीसरा, चौथा, यही 4 साइन हो सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि अगर हम लोग किसी इनइक्वेशन के हर एक टर्म को, ईच टर्म को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किससे, निगेटिव नंबर से, और सेम निगेटिव नंबर से। ऐसा भूल नहीं कीजिए कि अलग अलग नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल मेथड में हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड या जो भी काम करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सेम नंबर से ही करते हैं। अगर इसमें आपको और जानना है तो ये लीनियर इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है, ये कहिएगा तो मैं और वीडियो बना करके ये समझा दूंगा। ओके, तो हाँ, इसमें क्या कह रहा था कि अगर हम लोग एक ही, यानी कि सेम निगेटिव नंबर से LHS और RHS के हर एक टर्म को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड, दोनों में से कोई भी एक, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस, यानी कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, x + 2 3x + 2 इज स्मॉलर देन 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड को 3 से। थोड़ा टफ क्वेश्चन बन गया बट कोशिश किया समझने का, दिमाग में यही आया। अब ये 3 दोनों से डिवाइड होगा, हाँ, उसके बाद ये
2/3 जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो माइनस होगा, ऑब्वियसली प्लस में है तो माइनस में होगा। और उसके बाद x इज स्मॉलर देन, अगर इसको माइनस कीजिएगा तो 2/3 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने LHS और इस इन इक्वेशन के LHS और RHS को 3 से डिवाइड किया था। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें मैं एक निगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगा। यहाँ तो मैंने 3 से किया, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर है, और देखा जाए तो इस रूल में निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने को कहा गया था। बट मैंने सोचा कि पहले ये समझा देता हूँ एक बार, उसके बाद निगेटिव वाला आगे समझाऊँगा। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, -4x + 8 ग्रेटर देन 12। अब इसमें क्या करूँगा मैं, क्योंकि x के साथ -4 लगा हुआ है, तो मैं इस नेगेटिव या माइनस को हटाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं डिवाइड करूँगा LHS और RHS दोनों को -4 से। अब इस पर आपको विशेष समझना है कि यहाँ पे मैंने -4 से ही क्यों किया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। तो अब ये हो गया -4x/-4। हाँ, यहाँ पे एक बात बोलना भूल गया, जैसे ही आप यहाँ पे -4 से डिवाइड कीजिएगा दोनों साइड ना, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका चेंज होकर के ऐसे हो जाएगा। और यही सबसे मेन रूल है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो -4x/-4 + 8/-4 -4 दोनों से डिवाइड होगा। और ये देखिए इक्वलिटी का साइन चेंज हो चुका है, 12/-4 -1x -2 स्मॉलर देन -3। तो ये हो गया, सॉरी ये गलती हुआ, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर मैं एक रूल बताना चाहता हूँ, माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू प्लस होता है। उसी तरह से प्लस डिवाइड माइनस भी आपका माइनस होता है, और माइनस डिवाइड प्लस आपका माइनस होता है। ये 3 रूल्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरली ये बताया नहीं जाता है। हम लोग को ये रूल बताया था, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ये रूल समझ बताया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा ये भी आप जानें। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये था x-2 स्मॉलर देन -3। तो अब हाँ, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, x -3 + 2, -2 आपका राइट साइड में जाकर के +2 हो गया। अब ये बचा x स्मॉलर देन -1, और ये हमारा आंसर है। तो अब 5वें रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5। इस रूल में क्या कहा गया है कि देखते हैं, if sign of each term on both sides of an equation is changed, मतलब हर एक टर्म का जो साइन है, साइन यानी कि प्लस या माइनस, तो हर एक टर्म का जो साइन है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि दोनों साइड, इन इक्वेशन के दोनों साइड में, है ना, कि अगर हर एक टर्म का साइन दोनों साइड में हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, दोनों साइड में जो जितने भी टर्म्स हैं, ईच टर्म, उनके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल -3y स्मॉलर देन इक्वल टू 15। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली y को अकेले, जो भी वेरिएबल तो उसको अकेले करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकेले करने के लिए इसको -3 से डिवाइड करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग LHS में -3 से डिवाइड किए हैं, तो RHS में भी -3 से ही डिवाइड करना होगा। और आपको पता होगा कि ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि क्या, क्योंकि हम -3 से या एक निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो क्या होना चाहिए, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इस चैप्टर का। तो आगे बढ़ते हैं। -3 से -3 कट जाएगा, तो y
इस ग्रेटर देन इक्वल टू 15/-3 क्या होगा, लगाते हैं हिसाब, प्लस 15 के आगे प्लस साइन लगा हुआ है, प्लस डिवाइड माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो इस तरह से प्लस डिवाइड माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ये थोड़ा सा समझना थोड़ा जटिल है, बट कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि उनके रेसिप्रोकल्स लेने के बाद साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस, यानी कि दोनों साइड्स में इन इक्वेशन के दोनों साइड्स में अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2 होता है। अब आप सोच के बताइए, इसका रिवर्स कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1/3, तो क्या 1/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, बोल पे जो। तो 1/3 देखिए समझते हैं इसको। 1/3 का मतलब होता है एक चॉकलेट को 3 भाग में डिवाइड करना और उसमें से एक भाग रख लेना, और 1/2 का मतलब होता है उसी चॉकलेट को, सेम चॉकलेट को 2 भाग में डिवाइड करना और उसका एक भाग रख लेना। तो आप साफ देख सकते हैं कि ये चॉकलेट जो है 1/3 वाला छोटा है थोड़ा किससे, 1/2 वाला से। इस तरह से 1/2 है जो बड़ा होगा 1/3 से। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो चुका है। हाँ, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि नेगेटिव नंबर लेंगे हम लोग। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं -3 और -2, बताइए कौन सा बड़ा है। तो -3 नहीं बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। और इसको समझना है तो देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करके मैं स्पिन कर देता हूँ, 0 -1 -2 -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से पहले कौन है, सबसे 0 से छोटा कौन है, -1 है, -2 -3 छोटा है ये सब, बट सबसे बड़ा उनमें से कौन है, वो -1 है। उसके बाद किसका नंबर आता है, -2 का, उसके बाद -3 का, यानी कि -2 जो है आपका -3 से बड़ा है। अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, -3 -2 से बड़ा है ये हमने अभी सॉरी -3 से -2 बड़ा है, लेकिन अब हम इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसको 1 से डिवाइड कर देना दोनों साइड में। ये गलती से हो गया, सॉरी। तो अब ये हो गया -1/3 स्मॉल, और यहाँ पे -1/2। यहाँ पे एक गलती है। गलती ये है कि जैसे ही हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का हो जाएगा। और आप खुद दिमाग लेके सोचिए कि -1/3 -1/2 से बड़ा क्यों हो, बड़ा क्यों होगा। हाँ, खैर मैं भी हेल्प कर देता हूँ। मान लीजिए नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये 1 है, सॉरी -1 है, -2 है। तो अब देखिए आपको आइडिया होगा कि -1/3 और -1/2 दोनों 0 और -1 के बीच में ही आएंगे, और -1/2 बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे होगा, बल्कि -1, लेकिन -1/3 जो है आपका इससे थोड़ा पहले होगा। अब साफ देख सकते हैं कि राइट साइड में आपका -3 है, इसीलिए -1/3 आपका बड़ा होना चाहिए -1/2 से। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो इतना ही था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने सारे रूल्स देखे, और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो मैं जल्द ही डालूँगा, जिसमें कि मैं इस बुक का साइंस मैथमेटिक्स जो बुक है इसके हर एक सवाल, हर एक एक्सरसाइज के, और कहिएगा तो एग्जाम्पल्स के भी हर एक सवाल आपके सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।